तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अलजेब्रा और अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले अपन स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे डेफिनेशन से और समझने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे डिटेलिंग से। तो अलजेब्रा में आपको अलजेब्रा समझने से पहले उसके कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे। जैसे पहला टर्म्स अपने पास वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल, उसके बारे में हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो क्या कहता है वेरिएबल? दोज मैथमेटिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। दोज मैथमेटिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। मैथ्स की ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा कई बार कि जैसे बोला जाता है कि x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 10 है। x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। और जब भी हम ऐसा देखेंगे कि x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाई वो है वेरिएबल। ठीक है ना? जैसा मैंने कहा x y z a b c d अल्फा बीटा, इसमें क्या हो रहा है? कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या है? हम लोग कह रहे हैं कि ये सब चीजें वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो हम लोग कह गए दोज मैथमेटिकल क्वांटिटी विच हैव नॉट फिक्स वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है भाई। अगला देखते हैं क्या कह रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट का डेफिनेशन देखिए, दोज मैथमेटिकल क्वांटिटी विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। मेन चीज यही है कि फिक्स वैल्यू। अरे भाई मैथ्स में ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी भी वैल्यू फिक्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे क्या? जैसे नंबर, कोई भी नंबर का एग्जांपल है, 5 6 2 -2/3 5/6, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। पाई इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है। तो जो भी चीजें कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, वो क्या होगा? उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। देन आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं कि अगर कहते हैं कि इफ वी कंबाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद सर्टेन ऑपरेशन, अगर हम कह रहे हैं कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है और दोनों को कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपस में कनेक्ट करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हम लोग क्या कहें, x एक वेरिएबल है, बिल्कुल, 5 एक कांस्टेंट है और दोनों को मैंने प्लस ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया तो x + 5 मेरा क्या हुआ है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने x² एक वेरिएबल लिया और उसको मैंने सपोज कीजिए -2 एक कांस्टेंट से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हुआ? x² - 2 क्या हुआ? हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक वेरिएबल ले, कोई भी एक कांस्टेंट ले, दोनों को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कनेक्ट कर दे तो क्या हुआ? वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। और भी हम लोग लिख सकते हैं जैसे m + 5 m - 2 n² - 1, कुछ भी, कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट और कोई भी बीच में ऑपरेशन लगा दीजिए, वो क्या हुआ? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। समझे इतना? हम लोगों ने 3 बातें समझी। अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट के बारे में कहा जाता है एनी नंबर और सिंबल, कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, जो कि क्या हो? किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे समझते हैं, जैसे 5x², यहां पे x² वेरिएबल है और इसमें किस किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो आप देखेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 क्या हो गया? कोफिशिएंट। मान लेते मैंने लिखा -2/3x, तो यहाँ पे x में किस वेरिएबल से, किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो आप बोलिएगा -2/3 से, तो -2/3 क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। जैसे मान लेते मैंने लिखा -2x²y, मैंने कहा ये x² जो है इसका कोफिशिएंट क्या है? तो ये है -2। तो क्या हुआ? अ नंबर और सिंबल, कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल जो क्या हो किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसके और बारे में, जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में। तो अब हम देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या होता है? अगर हम वेरिएबल को और कांस्टेंट को कुछ ऑपरेशन से आपस में कनेक्ट करें तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, x यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है, 2 क्या है? एक कांस्टेंट है और दोनों को मैंने प्लस ऑपरेशन से आपस में कनेक्ट किया तो ये हो गया अपना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे y एक वेरिएबल है, 3 एक कांस्टेंट है और दोनों को मैंने माइनस ऑपरेशन से कनेक्ट किया, ये हो गया हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो क्या कहता है इसमें? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू सम न्यूमेरिक वैल्यू। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है लेकिन किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू के इक्वल होगा।
जैसे मैं इसी की बात करूं, अगर x प्लस 2 लूं और इसको मैं इक्वल कर दूं 5 के, ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू साइन है और किसी न्यूमेरिक वैल्यू के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना अलजेब्राइक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरी बात, डज नॉट कंटेन इक्वल साइन, इसमें इक्वल साइन कंटेन नहीं करता। इसमें क्या है भाई साहब, तो कंटेन इक्वल साइन, इसमें इक्वल साइन कंटेन करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल, इसमें बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे अगर आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अलग अलग वैल्यू इसमें आते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की यहाँ पे कुछ ही वैल्यू पॉसिबल होगी। जैसे x इज इक्वल टू 3 रखे, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ x की कुछ ही वैल्यू के लिए ट्रू होगी, और इसमें बहुत सारे वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें जो मेन चीज है क्या है, डज नॉट कंटेन इक्वल साइन। अगर हम पहचानना होगा, जिसमें इक्वल साइन नहीं होगा वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, जिसमें इक्वल साइन कंटेन कर रहा है वो क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक है, और जिसमें नहीं करेगा वो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप्स होते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। क्या होता है भाई टर्म, टर्म को समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा x एक अकेला है, एक टर्म, एक्स वाई अभी भी अकेला है, एक ही टर्म है, एक्स वाई जेड अभी भी अकेला है, तो कहिए भाई डबल कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +1 रख दिया। अगर प्लस और माइनस अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं, ऐसे अगर हम लिख रहे हैं कि प्लस माइनस जिसको हम सेपरेट कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। जैसे ये यहाँ पे एक अलग टर्म, ये यहाँ पे एक अलग टर्म हो गया। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे 3 अलग अलग इंडिविजुअल टर्म्स हुए, ठीक है ना। अगर मैंने कहा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यहाँ पे 3 अलग अलग, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक टर्म, 3 टर्म, ठीक है ना। तो उन्हीं के बेस पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या क्या होता है। तो पहला मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे मोनोमियल जिसमें एक टर्म, ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म हो। जैसे अगर बात करें एक्स, एक टर्म में केवल, प्लस माइनस कंटेन नहीं करेगा इसमें, सिंपल सी बात रखना है। एक्स वाई एक टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक टर्म है, ठीक है ना। ये सब हो गया मोनोमियल। बायनोमियल में क्या होगा, दो टर्म कंटेन करेगा। जैसे आप कहें एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक अलग इंडिविजुअल टर्म, ये एक अलग इंडिविजुअल टर्म, और दोनों प्लस से कनेक्टेड है, तो दो टर्म्स है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म, 1 एक अलग टर्म, दोनों माइनस से कनेक्ट है, ये क्या हो गया, बायनोमियल। सिमिलरली ट्रायनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म्स होंगे। जैसे अगर मैं कहूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग टर्म्स हैं और दोनों प्लस ऑपरेशन से कनेक्टेड है, तो तीनों को हम लोग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो ये तीनों क्या हो गया, मिलकर, तीनों मिलकर क्या होगा, ट्रायनोमियल। उस तरह क्वाड्रिनोमियल क्या होगा, तो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हो गए, प्लस माइनस से अलग अलग 4 टर्म्स है, तो इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रिनोमियल। अब हम आते हैं डिग्री के बेसिस पर, अगर हम डिवाइड करें तो 4 तरीके से होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक। लीनियर क्या होती है, तो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। जैसे मैं अगर लिखूं x प्लस वाई, ठीक है, क्या देखना है, डिग्री देखना है। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है, पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाए, अगर x की डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम 5x प्लस 2, यहाँ पे x की डिग्री देखिए, x की डिग्री 1, तो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हुई तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हुई तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे हम लोग अगर हाईएस्ट डिग्री x की देखें तो 2, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखें तो 1, ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री x की 2 हो गई, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हुई, तो हो गया क्वाड्रेटिक। जैसे अगर हम लोग m में देखें, m स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, ठीक है ना, यहाँ m की हाईएस्ट डिग्री कितनी, 2, यहाँ n की 1, तो हाईएस्ट कितनी हुई, सबसे ज्यादा जो डिग्री है 2, तो अगर हाईएस्ट डिग्री अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्यूबिक क्या होता है, तो अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये हो गया। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, हाईएस्ट कितना हुआ, हाईएस्ट 3 हुआ, हाईएस्ट 3 अगर है डिग्री तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन। बायक्वाड्रेटिक क्या होता है, तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, 4 होगी, तो उसको हम लोग क्या करें, बायक्वाड्रेटिक। जैसे मैं बोलूं x पावर 4 प्लस 2x प्लस
3। ठीक है ना, तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखिए 4, यहाँ पे क्या है वेरिएबल का डिग्री 1 1 4, सबसे ज्यादा कितनी है 4 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाइक्वाड्रिक। बात समझ में आया? अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल। तो अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखें जो कि है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री होती है वेरिएबल की हमेशा क्या होती है पॉजिटिव इंटीजर होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्या है पॉलिनोमियल है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम लोग क्या देखना है, हम लोग को देखना है डिग्री ऑफ वेरिएबल जो कि क्या होना चाहिए अपना पॉजिटिव इंटीजर। ये की पॉइंट है अपना, ये पॉजिटिव इंटीजर की पॉइंट है। हम लोग देखते हैं किसकी डिग्री देखनी है वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है एक्स है, एक्स की डिग्री क्या है 2, पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल है। यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, 1 क्या पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल बढ़िया। ये हम लोग बोल देंगे पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई और देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, बगल में मैंने 4x को भी ऐड कर लिया। ठीक है, डिग्री देखते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल की डिग्री 3 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, 1 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये क्या है पॉलिनोमियल है। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 3x रेज़ टू द पावर -1 प्लस 2। ठीक है, इसको देखते हैं x की पावर 2, हाँ पॉजिटिव इंटीजर, -1 ना 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 ना, ये नहीं चाहिए अपने को। ये क्या नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या हुआ भाई, ये जो हुआ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आ गया 3√x प्लस 5x प्लस 2, क्या है पॉलिनोमियल है। आपको हाँ सब तो प्लस ही में लग रहा है, लेकिन देखते हैं इसको। अब रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स जो होता है इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, एक्स रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे आइए, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, आपको हाँ प्लस तो है, लेकिन भाई ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये क्या है रेशनल है, और हमें हमारे पास बात क्या हुआ था पॉजिटिव होना चाहिए प्लस इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये अपना पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, यहाँ पे कहेगा हाँ ये तो पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर ना, इसमें ध्यान रखना अपने को कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ऊपर हम ले जाएंगे शिफ्ट करेंगे तो एक्स रेज़ टू द पावर -2। यहाँ ये पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, नेगेटिव हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। जैसे हम लोग बोले कि क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 3x² प्लस 5। सपोज कीजिए ये हमें देखना होगा, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स क्या होता है, जैसा मैंने कहा रूट ओवर एक्स जो होता है एक्स की पावर 1/2 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ जो एक्स होता है ये क्या होता है एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 3x² प्लस 5। अगेन आप वही बात बोलेंगे, यहाँ पे एक्स क्या है रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, एक्स की डिग्री मतलब वेरिएबल की डिग्री रेशनल नंबर में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने डाउट्स फ्रिक्वेंटली हमसे पूछते रहें। ठीक है, और बने रहें हमसे, जुड़े रहें। थैंक यू।